चलो जी, स्टार्ट करें। स्निग्धा आ गई ना? वेरी गुड। बड़े बड़े लोग आ गए पढ़ने के लिए। हाँ बोलो भैया। ठीक है, चलो। अभी स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, तो तुम कल कुछ तो डाउट पूछ रही थी ना, वो लीनियर मतलब समझे, वो एबीडी आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है? तो हम्म। गलत लिखने में आ गया होगा। बाकी वो मैंने क्वेश्चन वो वाला किया है, अभी भी मैं करूंगी क्या बोले बाद जाते में, हैं? आज टाइम नहीं मिला। हाँ, तो तू देख लेना। अरे बोल रहे कि करूंगा। हाँ, डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? दैट्स नॉट अ ट्रबल। जब भी जैसा भी तेरे को लगे हम्म। पूछ लेना, ठीक है? तो आई थिंक ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं, तो आज अपन नया तो क्या करेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की, सो दैट नया टॉपिक चालू करते हैं। एक मिनट जो है, एक मिनट जो है। हाँ, मुझे 2 मिनट दो ना, बस मैं आता हूँ। सॉरी ना, स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? चलेगी? है, चलो। हाँ भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो।
हाँ, सो हम लोग कर रहे थे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब मैं तुम्हें इसमें एक वेरिएशन भी सिखा देता हूँ, चलो। थोड़ा डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में पता है? हाँ। तो डिराक डेल्टा फंक्शन में क्या होता है कि जैसे कि मान लो, मैं तुम्हें एक बार हल्का सा हिंट देता हूँ। अगर मैं कहूँ डिराक ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ एक्स इज जीरो एंड इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज नॉन जीरो। मतलब अगर कोई एक पॉइंट है उस पर तो इन्फिनिटी लार्ज हो जाएगा, सॉरी, है ना। अदरवाइज ये थ्रू आउट जीरो रह जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? एक और प्रॉपर्टी है कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, अगर इस डिराक फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो वन आ जाएगा। मतलब दिस एरिया अंडर दिस, क्या बोल सकते, एरिया अंडर स्पाइक इज यूनिटी। और अब तुम देखोगे कि यार ये सब चीजें क्यों डिफाइन की जाती है। तो सो फॉर एग्जांपल कोई तुमसे बोले कि जैसे मान लो कोई तुमसे बोले कि व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ अ पॉइंट मास, व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ अ पॉइंट मास। तो हम ये जानते हैं कि देखो, जैसे कि मान लो कोई मास हमारा पूरे स्फेयर के अंदर है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम बोल देंगे चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। इस तरीके से हम रो डिफाइन करेंगे। लेकिन अब कोई कहे कि व्हाट हाउ कैन यू डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ अ पॉइंट मास और पॉइंट चार्ज, सॉरी, तब आपके पास दिक्कत आएगी। बिकॉज अगर मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट मास है तो आर टेंस टू जीरो होगी, इनफैक्ट आर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्योंकि पॉइंट मास में इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम होगी, इतनी स्मॉल होगी कि वो इट कैन नॉट बी इवन डिस्क्राइब। सो बेसिकली वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की आप वॉल्यूम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। इज दैट फाइन टू यू? मैं हालांकि इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए फिर तुम उसके लिए थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे करने के हिसाब से। उतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डिराक डेल्टा फंक्शन अलग से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये समझ पाया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तक? भैया समझे समझे। है ना, कि जैसे मान लो तुमसे कोई कहते कि पॉइंट चार्ज का निकालना, तो पॉइंट चार्ज का तो नहीं निकाल सकते ना। लेकिन फिर भी कोई क्या वॉल्यूम चार्ज समझे। निकालनी, तो मैं क्या कहूंगा, लेटेस्ट से कि पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट स्मॉल आर। ये हो जाएगा क्यू, मान लेते हैं कैपिटल आर, सॉरी, मान लो कैपिटल आर वेक्टर के ऊपर मेरा पॉइंट चार्ज है ऐसे। इस तरीके से क्या हुआ कि जो 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 कुछ भी चार्ज है वो मेरा कहाँ पर है, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे, है ना। अब तुम कहोगे यार ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया कि इन्फिनिट हो जाएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना। तो इंटीग्रेट करेंगे ऑल स्पेस पे, जब इंटीग्रेट करेंगे ऑल स्पेस पे तो क्यू टाइम्स डिराक क्यूब ऑफ आर क्यूब माइनस आर। अब ऑल स्पेस में कहीं ना कहीं तो आर इक्वल टू आर होगा ही होगा, तो वहां पे ये जरूर वन हो जाएगा, अदरवाइज हर जगह जीरो हो जाएगा। तो वन इंटू क्यू, आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात? कि ऊपर से चलेगी मेरी बात सारी? हाँ, नहीं 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 समझा। हाँ, समझे? नहीं नहीं समझा। है ना। तो एक ये चीज याद रखोगे कि जब भी कभी कोई पॉइंट मास की या ऐसी पॉइंट चार्ज की बात की जाएगी तो यू विल ऑलवेज एनकाउंटर डिराक डेल्टा फंक्शन, पहली चीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इंटू डिराक ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करूं और इसका इंटीग्रल निकालने की कोशिश करूं तो आंसर आएगा एफ ऑफ जीरो। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो दिस विल बी इन्फिनिट, दिस विल बी जीरो। अपार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो इट विल बी जीरो। और मैं अभी भी बता चुका हूं कि एरिया अंडर स्पाइक, एरिया अंडर स्पाइक क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू जीरो ही सारा का सारा एरिया होगा, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा वन, और एट एक्स इक्वल टू जीरो दिस इज कांस्टेंट। तो इस तरीके से इसको याद कर लो, ये याद रह जाएगा। हाँ भैया। एंड सिमिलरली माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट, अगर तुमसे कोई कहते हैं एफ ऑफ एक्स डिराक ऑफ एक्स माइनस ए डीएक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। इज दैट फाइन टू यू? हाँ ओके ये। क्लियर है? मैं हाँ इसलिए करा दे रहा ओके। हूँ क्योंकि मुझे पता है प्रीवियस ईयर में कोई पूछा हुआ तो फिर तुम जब क्वेश्चंस करोगे तो तुम अटकोगे अटकोगे, है ना। तो तुम देख लेना, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं। अब जनरली क्या करते हैं लोग, बिकॉज जब वो श्रोडिंगर इक्वेशन करेंगे तब भी हम डिराक डेल्टा पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल लेंगे, मतलब वन ऑफ द पोटेंशियल्स हम डिराक डेल्टा पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन सेंस में क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तुमको कि साइन एक्स
इंटू d2y/dx2 प्लस कोसाइन ऑफ x इंटू dy/dx इज इक्वल टू डिराक फंक्शन x माइनस पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेट yx be a continuous function satisfying this differential equation. The value of dy by dx, पूछा जा रहा है the value of dy by dx at point x equals to pi by 2 is option number A continuous, option number B discontinuity of 1/3, C discontinuity of 3, ऑप्शन नंबर डी डिसकंटिन्यूटी ऑफ 1। ये नेट पर पूछा हुआ एक बार, कैसे करेंगे इसको? यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? मैं यहाँ तक समझ पाया मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? तो हाँ ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये कैसे रिजॉल्व करें इसको। तो देखो, थोड़ा सा कितना आइडिया लग रहा है, इतने दिन से फॉर्मेट पढ़ते आ रहे हो, इस तरीके के फॉर्मेट को तुम थोड़ा सा कॉम्पैक्टिफाई करके लिख ही सकते हो, राइट? तो तुम क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू पॉसिबली इज यू कैन राइट दिस फेलो एज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x into dy by dx. Is that fine? जो लेफ्ट हैंड साइड पे था is equal to Dirac of x minus pi by 2. Yes? समझ पाए मेरी बात? हाँ 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 और समझा मुझे हाँ देखो भैया। समझा। ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमें कहाँ पूछ रहे हैं वो लोग। हाँ भैया। हाँ, हमें कहाँ पूछ रहे हैं बेटा? हमें ये पूछ रहे हैं कि पाई बाय 2 पे dy by dx के बारे में क्या कह सकते हो, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो मतलब मुझे dy by dx एट पाई माइनस एच लिखना चाहिए और एक dy by dx एट पाई प्लस एच, पाई बाय 2 प्लस एच लिखना चाहिए, राइट? मतलब मुझे इन दोनों के बारे में एक आइडिया होना चाहिए, तभी मैं इनकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट कर सकता हूँ। इज दैट फाइन टू यू? तो मैं आगे भी सिखाऊंगा तुमको कि जब भी कभी तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन में या मान लो इवन श्रोडिंगर इक्वेशन में भी अगर तुमको डिराक डेल्टा पोटेंशियल पूछ ले, तो स्टैंडर्ड अप्रोच मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। करना क्या है कि तुम क्या करोगे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स from pi by 2 minus h to pi by 2 plus h. Is that fine to you? Integrating both sides from pi by 2 minus h to pi by 2 plus h. याद रह जाएगी बात यहाँ तक? हाँ ठीक है, इंटीग्रेट हाँ तो क्या आएगा, sin x dy by dx from pi by 2 minus h to pi by 2 plus h. Is that fine to you? Is equal to integration from pi by 2 minus h to pi by 2 plus h Dirac of x minus pi by 2। तो हमेशा याद रखना, जैसे मान लो इंटीग्रेशन करते हो तुम माइनस इन्फिनिट, मान लो मैं तुम्हें कर रहा हूँ इंटीग्रेट फ्रॉम ए से लेकर, नहीं, 0 से लेकर ए, और मैं तुम्हें कर रहा हूँ डिराक ऑफ x माइनस बी है डी ऑफ x एंड a इज ग्रेटर देन b। तो आंसर क्या आएगा? और एक बार मुझे आंसर दो, 0 से लेकर a डिराक ऑफ x माइनस बी डी एक्स इफ a इज लेस देन b। मुझे इन दोनों का आंसर बताओ क्या आएगा? एक मिनट, ऊपर का, एक मिनट, ऊपर का अ, दोनों का वन ही आएगा ना, मतलब क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह पे थोड़ा सोच के आएगा ना, जवाब दो, आ मतलब जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह पे अनुष्का कुछ कहना चाह रही है? हाँ, तो पहले वाले का वन हो जाएगा, क्योंकि 0 to a इज ग्रेटर देन बी, मतलब बी कभी ना कभी तो आ ही जाएगा 0 to a का बीच में, अगर बी पॉजिटिव हुआ तो। और सेकंड का आंसर वो डिफाइन नहीं होगा शायद से, क्या पता, देखो, क्योंकि बी आ ही नहीं रहा है। केस वन में हम इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर a तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, बीच में b आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, हाँ, ठीक है क्योंकि इसके अंदर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है। और अगर a लेस देन b है, मतलब सेकंड केस में a यहाँ पर आ गया, तो 0 से लेकर a तक इंटीग्रेट करते रहो करते रहो, आंसर क्या आएगा? 0। ओके बात खत्म। ओके ओके ओके। हाँ ठीक है मतलब ठीक। पॉइंट ये है कि अगर इंटीग्रेशन के लिमिट्स के बीच में तुम्हारा डिराक फंक्शन स्टेशनड है,
मतलब जैसे कि डिराक ऑफ x माइनस ए इंटीग्रेट कर रहा हूँ और मान लो a माइनस एच से लेकर a प्लस एच के बीच में इंटीग्रेट करूँ तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ये महाराज 1 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ या ना? हेलो, यस और नो? हाँ भैया हाँ। अब मैं जानता हूँ कि सिंस वी ऑलरेडी नो कि साइन एक्स के बारे में तो हमें बचपन से ही पता है कि इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो तुम तो चाहे पाई बाय टू माइनस एच करो चाहे पाई बाय टू प्लस एच करो, दोनों केसेस के अंदर साइन तो लिमिट, साइन की लिमिट तो साइन के वैल्यू के बराबर ही होनी चाहिए। खत्म काम। ये समझ में आई मेरी बात, पहली बात। हाँ भैया। भैया। हाँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि dy बाय डी एक्स पाई बाय टू प्लस एच माइनस dy बाय डी एक्स पाई बाय टू माइनस एच इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया कि नहीं आ गया? इट इम्प्लाइज माई डेरिवेटिव, it implies what? It implies that derivative dy by dx suffers a discontinuity of 1. समझ में आई मेरी बात? there is a discontinuity, दिख रहा है? तो आंसर क्या होना चाहिए? हाँ हाँ। it suffers a discontinuity of 1. समझ पाए मेरी बात? हाँ ओके। है ना? अब जो गूढ़ बात जो तुमने नहीं देखी वो मैं बता देता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू अगर डेरिवेटिव है तो डी वाई बाई डी एक्स का कंटिन्यूस होना कंपल्सन है, तभी सेकंड डेरिवेटिव डिफाइंड होगा। यस और नो? लेकिन हाँ हमेशा याद रखना, जब भी इस तरफ इनहोमोजेनियस हाँ। इक्वेशन में इस तरफ राइट हैंड साइड पे ग्रीन्स फंक्शन आ जाए या डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाए, दे विल ऑलवेज हैव अ डिसकंटिन्यूटी। They will means the first derivative will have a discontinuity. It implies first derivative has a discontinuity at a point, and still the second derivative is defined by by means of which you are defining the second order differential equation. Such solutions are called as weak solutions in mathematics. These are weak solutions. इतना याद रख लो, तुम्हारे इंटरव्यू में काम आ जाएगा। भैया एक सेकंड ऊपर जाओगे? हाँ बालक। भैया एक सेकंड ऊपर जाओगे? हाँ 10 सेकंड ऊपर जाऊंगा। ये ये साइन एक्स को हटा क्यों दिया आप? मत हटा। तो 1/sin x होगा ना? ठीक है, साइन पाई बाय टू प्लस एच कितना होता है? कॉस एच। साइन पाई बाय टू माइनस क्या हो जाता है? कॉस एच। कॉस एच क्या होता है? 1। बात खत्म। अच्छा हाँ। तो इस बात को याद रख लेना, इन सॉल्यूशंस को पहली बात तो वीक सॉल्यूशन कहते हैं। इससे ज्यादा मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है? क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। यहाँ तक समझ में आया कि मैं वापस रिपीट करूँ सारा? हाँ भैया हाँ बोलो। वो आप। हेलो। हाँ हाँ, सुना सुन रहा क्या हूँ, सुन आपने? रहा हूँ। हाँ, मैं वो बोल रहा ना कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एट पाई बाई टू माइनस एच, वो वाला पार्ट है ना, हम्म। उसके बाद से मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं रिपीट देखता कर हूँ। सकते हो उधर से? सकते हो उधर से? कोई बात नहीं, वापस कर देता हूँ। देख, अपनी इक्वेशन क्या थी? ठीक है, हमसे पूछा जा रहा था कि जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, वेदर इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, और अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो व्हाट इज द जंप डिसकंटिन्यूटी इन द डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। ये क्लियर है? हाँ मैंने क्या किया? इंटीग्रेटिंग हाँ both sides with respect to pi by 2 minus h to pi by 2 plus h. Is that fine? अब थोड़ा इसको देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये वाली साइड को
साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हाँ या ना? इंटीग्रेटिंग फ्रॉम पाई बाय टू माइनस एच टू पाई बाय टू प्लस एच विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर भी आएगा पाई बाय टू माइनस एच टू पाई बाय टू प्लस एच डिराक ऑफ एक्स माइनस पाई बाय टू डी एक्स। डन, हाँ या ना? हाँ हाँ ठीक है, हाँ। ऐसे में काटना पसंद नहीं करता, पर ठीक है। तो इन शॉर्ट ये चीज हो जाएगी साइन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम पाई बाय टू माइनस एच टू पाई बाय टू प्लस एच, और राइट हैंड साइड वन हो जाएगा। इस हिसाब से चले तो आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एच माइनस साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एच, और एक साथ में आएगा डेरिवेटिव एट पाई बाय टू प्लस एच, और फिर आएगा डेरिवेटिव पाई बाय टू माइनस एच। समझ गए मेरी बात? इज इक्वल टू वन, हाँ या ना? ये सॉन ये चीज समझ में आ रही बेटा? समझ में आ गया भैया, तो ये हो जाएगा बिल्कुल समझ डैश में आया, ठीक है। पाई बाय टू प्लस ठीक है। माइनस वाई डैश पाई बाय टू माइनस इज इक्वल टू वन। कॉस एच तो वन ही होता है। इट इम्प्लाइज द राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू फॉर द डेरिवेटिव इज इक्वल टू वन। मतलब डिफरेंस बिटवीन द राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट of the derivative. So left hand derivative is not left hand derivative and right hand derivative का difference जीरो नहीं आ रहा, वन आ रहा है। इसका मतलब जो dy by dx है, it is discontinuous. It is discontinuous at x equal to pi by 2. And what is the jump discontinuity it has? The jump discontinuity is of 1. Is that fine to you? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यहाँ डेरिवेटिव हाँ डिसकंटिन्यूअस आ रहा है किसी पॉइंट पे, हाँ सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख लो, तुम्हारा वेल डिफाइंड है, हाँ या ना? हाँ ठीक है। इसलिए तुम देखोगे कि तुम्हारा जब भी कभी मोस्टली जब भी कभी तुम्हारा, जहां तक मुझे याद है क्वांटम मैकेनिक्स भी करते हैं, तुम्हारे वेल डिफाइंड सोल्यूशन में डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी को नहीं लेते हो तुम, कि लेते हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एक बार याद करके देखो, मान लेता हूं मैं वन डायमेंशनल वेल में हूँ, ऐसे में कोई याद आ रहा है तो देखते हैं, अगर बन गया ये कोई मतलब जोर अलग करके कि यहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो गया पॉइंट तो ठीक नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, इसको अवॉइड कर देना। ये गधे का बच्चा रुक जाएगा। जब भी कोई मतलब की बात बतानी होती है तो इसको पता नहीं 40 की हो जाती है। ठीक है, इन्फिनिट पोटेंशियल वेल ले लूं, हाँ ग्राउंड ले स्टेट, लो। ग्राउंड स्टेट पता है इन्फिनिट पोटेंशियल वेल हाँ ले की, ए लो। मान लेते हैं इसको, जीरो से ए। तो ग्राउंड स्टेट थोड़ा सा आइडिया है, नहीं आइडिया तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रूट ओवर टू बाई ए साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब मुझे एक बार डेरिवेटिव करके बताओ, ए माइनस एच पे कितना आना चाहिए? तो डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, पाई अपॉन ए रूट ओवर टू अपॉन ए, और ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई अपॉन ए इंटू ए माइनस एच। डन, यहाँ तक क्लियर है? ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन ए रूट ओवर टू अपॉन ए कॉस ऑफ पाई माइनस पाई एच अपॉन ए। इज दैट फाइन टू यू? और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस पाई अपॉन ए रूट ओवर टू अपॉन ए और कॉस पाई एच अपॉन ए, एच टेंस टू जीरो, तो ये वन हो जाएगा। इज दैट फाइन? हाँ ठीक, ठीक है। और साइड डैश ए प्लस एच करो, क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस तरफ क्योंकि इन्फिनिट पोटेंशियल है, तो यहाँ तुम्हारा वेव फंक्शन जीरो होता है, याद करो। और यहाँ जो कुछ भी वेव फंक्शन तुम्हारा, मान ली ग्राउंड स्टेट ले रही फॉर सिंप्लिसिटी, नहीं लेना चाहते एन पाई एक्स अपॉन ए करके जनरलाइज भी लिख सकते हो, तो ये इधर राइट हैंड साइड पे तो जीरो हो जाएगा। डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया, ठीक है। समझो, तो डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी की कंडीशन नहीं लगाते हो कभी भी तुम, फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन करते हो तो ये जनरली मैंने देखा है कि तुम जब भी कोई बुक्स में पढ़ोगे तो
मन मन में मानने लग जाओगे ऐसे ही तुम जल्दीबाजी में। psi x must vanish at infinite plus minus infinite. Psi x should be normalizable, should be single valued, है ना। psi x must be continuous, बट डेरिवेटिव के कंटिन्यूटी पे कुछ भी चीज नहीं कमेंट की जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ समझा भैया। है ना। फिजिकली एक्सेप्टेबल जो सॉल्यूशंस होते हैं जो हमें शॉर्टेंजर इक्वेशन से मिलते हैं, उसके लिए ये चीज को याद कर लो। समझ पा रहे हो मेरी बात कि ऊपर से जा रही मेरी सारी बातें? समझा समझा। चलो, अब एक छोटी सी इक्वेशन पढ़ा देता हूँ तुमको, आज के लिए इतना ही काफी है, तुम सब थक थका गए हो। कल मॉर्निंग में लेंगे क्लास, लेकिन एक और इक्वेशन पढ़ लो, फिर इस टॉपिक को कल खत्म करते हैं। कल मतलब सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही करेंगे मोस्टली। देखो, एक इक्वेशंस होती है जिनको हम बोलते हैं कॉशी यूलर इक्वेशंस, और अभी एक होमोजीनियस पार्ट इनहोमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा ना, वो भी बताता हूँ। कॉशी यूलर इक्वेशंस के साथ क्या दिक्कत है, ये इक्वेशंस होती है वेरिएबल कोफिशिएंट्स की। किसकी होती है? वेरिएबल वेरिएबल कोफिशिएंट्स की, लेकिन इसको वेरिएबल कन्वर्ट कर सकते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। these are the equations in variable coefficients but they can be reduced to मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशंस। तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बताते जाता हूँ, तुम समझते जाना, मेथड याद करना फिर बाद में कि ऐसे करता है इसको, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द सोल्यूशन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस 5x dy बाई dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और अब तुम देख रहे हो कि यार ये इक्वेशन तो भाई वेरिएबल कोफिशिएंट की आ गई, अब इसका क्या करूं मैं, राइट। तो मैं इसमें तुम्हें, वैसे तो बाद में तुम जब HK दास वगैरह प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट एक बार को क्योंकि तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें सीधा बताता जाता हूँ करना कैसे इसको, बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, फिर तुम इसको अच्छे से मतलब धीरे धीरे आने लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस ब्रांड के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे, जस्ट कंसिडर एक बार को x इज इक्वल टू ई की पावर z, याद रह जाएगा ये हाँ मैं भैया। बता रहा हूँ। मान लो गलती से एग्जाम में भूल भी जाओ तो डरने की जरूरत हाँ नहीं, भैया। याद रखना, रिमेंबर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन याद है, मैं यहाँ पे तुमको एक नोटेशन दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को मैं बोल रहा हूँ डी बाय, और मैं डी बाई डी जेड को बोल दूंगा, डी बाई डी जेड ऑफ वाई को बोलूंगा डी बार वाई, ठीक है, डन है ना। तो देखो मेरे पास ये ओके। ट्रांसफॉर्मेशन है एक, सुनाई दे रही है मेरी बात यहाँ तक? हाँ हाँ। इसमें मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर x इक्वल टू e की पावर z आ रहा है तो z को log x लिख सकते हो, हाँ या ना। हाँ और देखो हाँ अब मैं थोड़ा सा तुम्हें सॉल्व करके देता हूँ, हाँ डी वाई बाई डी को कैसे लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। अब मैं जानता हूँ कि डी जेड अपॉन डी एक्स क्या, 1/x, हाँ या ना। हाँ सिमिलरली हाँ अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लिखता हूँ डी हाँ वाई अपॉन डी एक्स टू, तो वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, हाँ या ना। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ हाँ 1/x डी वाई बाई डी जेड। और मैं क्या करूंगा, ये x की जगह मैं कर दूंगा इसको डी बाई डी जेड 1/x डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। इज दैट फाइन टू यू? हाँ ठीक है। ठीक है, तो हाँ ये पूरी ठीक है। प्रोसेस में क्या हो गया, दिस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हैज बिकम, ये डी जेड बाई डी एक्स हमें पता है 1/x है,
ये रहा dz बाई dx आ गया। dz बाई dx तो जानते हो ना, 1/x हो जाएगा, यहाँ से पता लग रहा है। ये हो जाएगा 1/x। हाँ एक 1/x बचा के रखो, ये हो जाएगा d2y अपॉन dz2 माइनस 1/x का स्क्वायर, और फिर डी, पहले समझ लो ये क्या हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1/x स्क्वायर, फिर आएगा dy बाई dz और इनटू dx बाई dz। इज दैट फाइन टू यू? हाँ भैया ठीक है। हाँ भैया ठीक है। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? मैं खुद भी भूल भाल रहा था इसका स्टेप्स, ये याद रहेगा तुम्हें? याद रहेगा। भैया, dx बाई dz कैसे आया? dz बाई dx आना चाहिए ना। ये dz बाई dx तो 1/x होकर दिख गया बेटा। यहाँ तक क्लियर है? अब तू एक बार डी बाई डी जेड अंदर ले जाते हो जाएगा 1/x डी हाँ टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस, हाँ। इसका डेरिवेटिव कर देंगे, यहाँ से करता हूँ डी बाई डी जेड ऑफ 1/x। तो कैसे करेगी इसको, लिखते डी बाई ओके ओके, डी समझा एक्स इंटू समझा। 1/x इंटू डी एक्स अपॉन डी जेड, ये कह रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, हाँ समझा समझा। और डी एक्स अपॉन डी जेड कितना हो जाएगा, 1/x का उल्टा x। इज दैट फाइन टू यू? तो अल्टीमेटली क्या आएगा, यस। डी बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ से एक x आएगा, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1/x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड। इज दैट फाइन टू यू? मतलब हाँ अगर ये मेरी इक्वेशन थी, मैं ऐसा लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 5 एक्स इंटू डी प्लस, क्या था ये, 6 था शायद ना, प्लस 6 y इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखोगे इस चीज को। मैं यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन डी जेड टू माइनस डी वाई अपॉन डी जेड। एक मिनट, वाई दिस गाय हैज रिमेन डी वाई बाई डी जेड। अच्छा डी वाई बाई डी जेड ही रहेगा, ठीक है जैसा भी है। तो ये क्या हो गया, डी बार का स्क्वायर माइनस डी बार इंटू वाई। इज दैट फाइन टू यू? देख लो यहाँ पे। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो ये पूरी इक्वेशन बन गई तुम्हारी, डी बार का स्क्वायर माइनस डी बार प्लस 5 टाइम्स एक्स डी, क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ से, ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ से x मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा सा, देखो x इंटू डी बाय एक्स डी बाय इज इक्वल टू डी बार बाय। यहाँ से ध्यान से देखना ये चीज, ये चीज और ये चीज थोड़ा ध्यान से देखो, दिखा, समझ में आई मेरी बात, ये चीज दिख रही बेटा, ये हाँ या ना? हाँ क्या हाँ हाँ हाँ। तो 5x डी वाई इज इक्वल टू 5 d बार y प्लस 6 वाई, सॉरी, इक्वल टू 0। इज दैट फाइन टू यू? यस। यहाँ y लगाना भूल गया, सॉरी ना, ठीक है। तो मतलब क्या अल्टीमेटली हाँ। कितना है यहाँ, डी बार स्क्वायर माइनस डी बार प्लस 5 d बार प्लस 6 टाइम्स वाई, मतलब टाइम्स में ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डी बार का स्क्वायर प्लस 4 d बार प्लस 6 y इक्वल टू 0। इज दैट फाइन टू यू? ये कौन सी यस। इक्वेशन है बेटा, ये कैसी इक्वेशन थी, वेरिएबल कोफिशिएंट किसमें कन्वर्ट हो गई है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ऑक्सिलरी में हो गई। कोएफिशिएंट। है ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई मेरी बात, देर से मैं जो बोल रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करके दे देता हूँ तुमको। तो डी यस। बार का स्क्वायर क्या था, प्लस, याद रख लेना 4 d बार प्लस शायद 6 था, और यहाँ y था और इक्वल टू 0 था, नहीं 6 था, क्या था, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 6 से कैसे फैक्टराइज होगा ये, एक बार रीचेक करना है यार, क्या है वो, 6 था क्या था, तुमने अगर नोट किया तो 3 से, माय बैड, हाँ 3, ठीक है ये 3 है, 6 पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है समझे मेरी बात यहाँ पे। तो चलो 6 में तो फैक्टराइज ही नहीं होगा, फैक्टराइज हो जाएगा पर मतलब इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में नहीं पूछेंगे वो तुमसे, रूट्स वूट्स नहीं, ठीक है ये 3 है, समझ गया मेरी बात? हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट, टाइम नहीं है बेटा, 10 मिनट ही रह गए। कांस्टेंट हाँ हाँ कोफिशिएंट की इक्वेशन में कैसे करते थे, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 3, m इक्वल्स टू -1, हाँ या ना,
तो सोल्यूशन क्या होंगे, C1 ई की पावर माइनस 3z, प्लीज डोंट फॉरगेट। यहाँ पे डी बार क्या था भैया याद वो करो, तो डी बार इज डी बाई डी 5D जेड। था ना। C2 ई की पावर माइनस z, इज दैट फाइन। और z किसके बराबर था, z वॉज इक्वल टू, याद करो, लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे आएगा C1 ई की पावर ऑफ माइनस 3 log of x प्लस C2 ई की पावर माइनस लॉग ऑफ x। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, C1 1/x³ प्लस C2 1/x। खत्म काम। हाँ तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हाँ बहुत बार पूछे उन लोगों ने, तो आपको बस इतना याद रखना है, आपको इस फैक्टर को, अगर आपका कैसा भी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, ये वाले टर्म को क्या लिखोगे, डी बार का स्क्वायर माइनस डी बार, याद रह जाएगा। और एक्स डी को लिख दोगे सिंपली डी बार। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यस। बस, हाँ और ये भैया। यहाँ पे डी बार याद रखना, ये डी बाई डी जेड है। और ये याद रखना कि आपने ई की पावर जेड को एक्स लिया था, तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया था। तो अल्टीमेटली बस जो बच्चे गलतियां करते हैं वो बता रहा हूँ, भूल दिए जाते हैं कि उनका ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल एक्स में था, ओरिजिनल जेड में नहीं है। जनरली ऑप्शन इस फॉर्म में मिल जाएगा तुमको, यहाँ एक्स एक्स लगाओगे वो टिक करके आ जाओगे फटाक से, तुम गलती हो जाएगी, ये जेड है, ध्यान रखना। इज दैट फाइन टू यू। कोई से भी किताब उठाओगे कॉशी यूलर फॉर्म मिल जाएंगे तुमको बड़ी आसानी से। तुम कॉशी यूलर इक्वेशंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला काम है। मतलब अगर तुम्हारा प्रैक्टिस से छूट गया है तो प्लीज इसको देख लेना, ठीक है। तो कल एक बार अपन हाँ। थोड़ा सा रैंडम देख के इसको खत्म कर देंगे और फिर अपन कोई नया टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। इज दैट फाइन टू यू। हाँ हाँ भैया। ठीक है। यस। मैं आज इसलिए ले रहा हूँ कि सब हाँ आ हाँ गए वो भैया। आज सारी जापानीज पिक्चर देखते हैं, तो फिर अभी कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं ना। हम्म, ठीक है। ओके सर। यस।